दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नेपाल की कुछ ऐसी ही रोचक और अजीबोगरीब बातें जिसे जानकर आप जरूर चौंक जाओगे। एक आदमी यहाँ पर कई औरतों से शादी कर सकता है, ये तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन नेपाल में कई जनजातियाँ ऐसी भी पाई जाती हैं जिनमें एक महिला एक साथ कई पति रख सकती है। नेपाल में एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं। ऐसी बहुत सी अनोखी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नेपाल के रोमांच को। दोस्तों जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ अगर नेपाल में है तो दुनिया का सबसे छोटा आदमी भी नेपाल में ही है। दुनिया में सबसे कम इंटरनेट स्पीड नेपाल की है। दोस्तों नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। आज तक नेपाल किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा है, जिसका एक कारण है नेपाल अपने तीन तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं बना, इसलिए वे स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते। नेपाल एक गरीब देश है जिसके ज्यादातर युवा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट मौजूद है, जिस पर हर साल कई लोग चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ दुनिया के 8 सबसे ऊंचे पर्वत नेपाल में ही मौजूद हैं। दुनिया की सबसे ऊंची झील तिलिचो नेपाल में ही मौजूद है। दुनिया की सबसे छोटी हाइट के आदमी चंद्र बहादुर नेपाल के ही रहने वाले हैं। नेपाल में पानी को इकट्ठा करके जल को बचाया जाता है, जो कि सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने वाला नेपाल दुनिया का दूसरा देश है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में ही स्थित है। यही कारण है कि नेपाल के लोगों की आस्था भगवान बुद्ध से बहुत अधिक है। लेकिन सबसे बड़े त्योहार की बात करें तो शिवरात्रि वहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। 2009 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 2009 में नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। भारत में साप्ताहिक छुट्टी जहाँ रविवार को होती है, वहीं नेपाल में शनिवार को साप्ताहिक अवकाश माना जाता है। नेपाल को साउथ इंडिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। नेपाल की आमदन का मुख्य स्रोत टूरिज्म है। नेपाल में पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, माउंटेन जैसे बहुत से एडवेंचर मौजूद हैं, जिससे होने वाली कमाई को यहाँ की सरकार जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को बांट देती है। नेपाल की 80% आबादी यहाँ की राजधानी और मुख्य शहर काठमांडू में रहती है। नेपाल और भारत के लोगों को एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती, इसीलिए नेपाल के ज्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए भारत पर ही निर्भर हैं। नेपाल के लोग अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नेपाल के गोरखा जाति के लोगों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक संधि के अनुसार नेपाल के गोरखा नेपाल के अलावा ब्रिटिश और इंडिया की सेना में शामिल हो सकते हैं। गोरखा सैनिक अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भारत की गोरखा रेजिमेंट में सिर्फ इन्हीं लोगों की भर्ती की जाती है। ये गोरखा नेपाली अपनी जान पर खेलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। नेपाल के जनकपुर में सीता माता की जन्म स्थली है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा सीता मंदिर भी है। भारत का 1 रुपया नेपाल के 80 पैसे के बराबर है। भारत के बड़े नोट तो वहाँ पर नहीं चलते, लेकिन छोटे नोट बड़ी आसानी से यूज किए जाते हैं। नेपाल दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। गरीबी का आलम यह है कि यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए किडनी तक बेच देते हैं। इससे बड़ी गरीबी क्या हो सकती है? हालांकि जल को बचाने के मामले में नेपाल काफी आगे है। अगर वह इस पानी का यूज बिजली बनाने के लिए करे तो शायद नेपाल की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन नेपाल में आज तक धर्म और जाति के नाम पर कोई भी टकराव नहीं हुआ है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। नेपाल एक शांति प्रिय देश है। भारत देश के अमीर लोग घूमने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो दोस्तों नेपाल की ये बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।